Hello, what's up guys? My name is Vinod Badu Thapa and today in this video we will see how to create this awesome website with login and registration form। जी हाँ गाइस, तो हम इसे बहुत बार क्या करते हैं, हम जब भी वेबसाइट बनाते हैं हम लाइक होम पेज, लाइक वी हैव दिस अबाउट पेज ऐसे बनाते, बट कभी हमने लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन वाला फॉर्म आज तक क्रिएट नहीं किया। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आज इस वीडियो में आपको दिखाऊं कि आप लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन फॉर्म वाला पेज कैसे क्रिएट कर सकते हो, जहाँ पे पेज तो एक ही होगा। जी हाँ गाइस, पेज एक ही होगा, बेसिकली लिंक एक ही होगा। द मोमेंट आप रजिस्टर करते हो देन आप यहाँ पे डायरेक्टली इस तरीके से लॉगिन भी कर सकते हो। सो द मोमेंट आप लॉगिन हेयर पे क्लिक करोगे तो राइट साइड का जो डेटा है कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। लाइक ये लॉगिन फॉर्म क्रिएट हो गया। जब आप लॉगिन पे हो, अगर आपको लगता नहीं मैंने अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया, देन आप वापस रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे मूव कर सकते हो। तो आज इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा एक कंप्लीट वेबसाइट आप कैसे क्रिएट कर सकते हो, एंड एट द एंड मैं आपको दिखाऊंगा कि आप इसको होस्टिंग में कैसे लाइव होस्ट कर सकते हो। ठीक है, सो गाइस बिना किसी देर के अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है 6 लाख सब्सक्राइबर। सो गाइस अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा, एंड सोर्स कोड बिल्कुल फ्री है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ये बहुत ही ज़्यादा औसम है। हमारा पूरा फोकस आज इस वीडियो में ये रहेगा कि ये जो रजिस्ट्रेशन लिंक पे जब मैं क्लिक करूँगा, ये जो फॉर्म मैं कैसे क्रिएट कर सकता हूँ प्रॉपरली, सेंटर में कैसे इसको ऐड कर सकता हूँ, एंड देन लेफ्ट साइड में एक अलग, राइट साइड में एक अलग। बेसिकली ये मेरा लेफ्ट साइड, ये मेरा राइट साइड का डेटा दोनों अलग अलग कैसे कर सकता हूँ। एंड द मोमेंट लॉग इन हेयर पे मैं क्लिक करता हूँ तो कंप्लीटली बैकग्राउंड का इमेज चेंज, कंटेंट चेंज, बटन चेंज हो जाता है, एंड राइट साइड का डेटा भी चेंज हो जाता है एंड इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो कैसे आप देख सकते हो हमने यहाँ पे फॉर्म वैलिडेशन भी ऐड किया हुआ है। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, ये जो आइकन दिख रहा है द मोमेंट आप डिस्कॉर्ड पे क्लिक करोगे तो कैसे आप देखो, आप मेरे डिस्कॉर्ड के ऑफिशियल डिस्कॉर्ड चैनल पे आ जाओगे। तो अभी तक अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको बहुत मजा आएगा। मोर देन 8000 है। जस्ट मैं दिखाना ये चाहता था कि आप अपना एक ग्रुप होगा वहाँ पे बेसिकली डेवलपर्स का। ठीक है, एंड ये काम करता है, मैं बेसिकली ये दिखाना चाहता था। ऑलराइट गाइस, बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड दिस इज रेस्पॉन्सिव टू, हालांकि मैंने रेस्पॉन्सिव पे इतना ओवर फोकस नहीं किया, बट स्टिल अगर आप देखोगे तो ये रेस्पॉन्सिव है। लॉग इन हियर देखो यहाँ पे भी काम कर रहा है। तो आज इस एक वीडियो में मैं आपको एक कंप्लीट फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड पूरा कोड करूंगा, कहीं पे भी कॉपी पेस्ट नहीं, A to Z यहाँ पे मैं हार्ड कोडेड करने जा रहा हूँ यूजिंग HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। क्योंकि आप रिएक्ट कह लो, आप नेक्स्ट कह लो, आपको वहाँ पे HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट यूज़ करना ही करना पड़ता है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट से कहने का मतलब उसका जो फंक्शनैलिटी है, जो हम ट्रिक यूज़ करते हैं, एंड HTML तो वहाँ पे JSX हो जाता है सिंपल, CSS वहाँ पे स्टाइल कंपोनेंट, सास कह लीजिए या टेलविंड के फॉर्म में आपको मिल जाएगा। सो HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट इज़ द कोर जो आपको आना ही चाहिए। तो उसकी मदद से मैं आज आपको बताने वाला हूँ। आई नो गाइस बहुत ज़्यादा बातें हो गई है। सो बिना किसी देर के अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस आप देख सकते हो कि मैं वेबस्ट्रॉम पे आ चुका हूँ। ठीक है, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे सिंपल चलता न्यू प्रोजेक्ट पे गाइस मैं डायरेक्टली यहीं से कुछ भी एक प्रोजेक्ट उठा सकता हूँ। मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट पे लिख देता हूँ थापा लॉगिन एंड कंट्रोल एस सेव कर देता हूँ। दिस इज इट। ठीक है, सो अब ये मुझे जो है मेरा प्रोजेक्ट क्रिएट करके मुझे दे रहा है, एंड दिस इज इट, मेरा प्रोजेक्ट बन के रेडी हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो लोड हो रहा है। मैं यहाँ पे चलता हूँ, एक न्यू HTML का फाइल क्रिएट कर लेता हूँ सिंपल, जिसका नाम होगा इंडेक्स। ठीक है, आप देख सकते हो गाइस मेरा ये जो इंडेक्स फाइल है वो बन के रेडी हो चुका है। मैं यहाँ पे चलता हूँ, एक न्यू CSS फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, CSS, एंड देन उसके अंदर लेट्स गो विथ आवर स्टाइल शीट। तो सिर्फ स्टाइल लिख दूंगा तो ऑटोमेटिक वो हो जाएगा बाकी तो। एंड देन एट द एंड में लेट्स गो विथ हमारा JSX वाला फाइल। ठीक है, एंड दिस इज इट। सो नाउ आई हैव टोटल 3 फाइल्स लाइक index.html, स्टाइल एंड देन इंडेक्स। तो इसको तो मैं एज इट इज़ रखूँगा। मैं यहाँ पे चलता हूँ, मैं एक और न्यू HTML का फाइल क्रिएट करूँगा जिसका नाम होगा रजिस्ट्रेशन। ठीक है, रजिस्ट्रेशन, एंड दिस इज इट। ठीक है, तो सबसे पहले आज हमारा मेन टारगेट क्या है? हमारा मेन टारगेट है रजिस्ट्रेशन वाले फॉर्म को क्रिएट करना। वेबसाइट आपको बहुत मिल जाएगा, यहाँ पे आप लिंक देख सकते हो। ये भी मैंने ऑलरेडी बहुत ऑसम तरीके से क्रिएट किया है यूजिंग बूटस्ट्रैप। अगर आप देखोगे गाइस, इसको भी आप जरूर चेकआउट कीजिएगा। ठीक है, इसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। सोर्स कोड बिल्कुल फ्री है, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आपको आने वाला है। तो आज मैं ये रजिस्ट्रेशन वाला हम सबसे पहले उसको टारगेट करते हैं। ठीक है, सो देखिए मैं ऑलरेडी आ चुका हूँ मेरे registration.html में। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे सबको साइड कर देता हूँ। सो गाइस आप देख सकते हो कि मैंने वेबस्टोर में जेन मोड ऑन कर दिया है ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। इसको मैं हटाता हूँ, कंप्लीट में चलूँगा। यहाँ पे मेरा HTML5 दिस इज इट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रजिस्ट्रेशन। आप गाइस वीडियो को एंड तक देखिएगा, लेट मी टेल यू, आपको बहुत मजा आएगा एंड बहुत कुछ आज आप सीख के जाने वाले हो। ठीक है, तो सबसे पहले वी नीड नैपबार। तो हम गाइस नैपबार कैसे क्रिएट करेंगे? ठीक है, एंड अगर आपने नोटिस किया कि हमारा बेसिकली अगर मैं दिखाऊं तो कंप्लीट पूरा स्पेस ले रहा है ना, चाहे वो होम हो चाहे वो मेरा रजिस्ट्रेशन हो। सॉरी अब वो नहीं दिखेगा
क्योंकि गाइस उसको मैंने हटा दिया, मैंने उसको रन नहीं करा अब मैं, बट जो भी कंप्लीट मेरा बैकग्राउंड में वो बैकग्राउंड का इमेज है, तो उसको हम हाइडर पे टारगेट करेंगे। एंड इसको एक क्लास दे रहा हूँ, वी हैव रजिस्ट्रेशन हेडर, ठीक है। स्पेलिंग बस सही कर दीजिए, हालांकि अपने आपको बता देगा ये। एंड नाउ गाइस मैं यहाँ पे चलता हूँ, एक कंटेनर में ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। एंड इस कंटेनर के नीचे वी हैव लोगो। इस लोगो में गाइस हमारे पास होगा, मैं फ़िलहाल इसको अभी तो हमारे पास index.html रख देता हूँ एंड यहाँ पे थापा लिख देता हूँ, सिंपल, ठीक है। इस डिप के नीचे मैं चलूँगा, वी हैव नैब। हमारे इस नैब के अंदर हमारा बेसिकली जो मेन्यू है वो आएगा, उसके अंदर यूएल चलते हैं li.a, ठीक है। .a कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि डॉट अगर आप लिखोगे तो काम नहीं करता वो, लेकिन इस तरीके से मैं एटलीस्ट एक साथ इतने सबको क्रिएट कर सकता हूँ, है ना। सो कंट्रोल ऑल्ट जे, ये जो पार्ट है इसको मैं हटा रहा हूँ। एंड इसको फ़िलहाल अभी मैं क्लास दे देता हूँ लिंक करके, ठीक है। इसके अंदर मैं चलता हूँ, एंकर टैग क्रिएट करता हूँ, इनको फ़िलहाल मैं index.html रख देता हूँ एंड मैं यहाँ पे होम लिख देता हूँ। तो कुछ मैं इस तरीके से कर रहा हूँ सिंपल। यहाँ पे वी हैव आवर अबाउट जो कि अभी नहीं है, इसको मैं एज इट इज छोड़ रहा हूँ। एंड हियर वी हैव आवर registration.html, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं चलता हूँ आवर रजिस्ट्रेशन। आई होप आप लोग को दिख रहा है, दिस इज इट, ठीक है। सो इतनी इजीली हो गया है। अब एक बेस्ट पार्ट देखोगे, क्रिएट अ फाइल अबाउट.html मैंने क्रिएट की एंड गाइस देखो आप वेबस्टॉर्म ने क्रिएट कर दिया मेरे लिए। मैं आपको दिखाता हूँ, आपको लग रहा होगा ये क्या हो गया, ये देखो, बट वी हैव अबाउट.html का फाइल, यूँ चुटकी में हो जाता है वेबस्टॉर्म में, ठीक है। इसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आपको पसंद आता तो आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे चलता हूँ, मेरे वी हैव रजिस्ट्रेशन, ठीक है। ऑलराइट, इसको मैं साइड कर देता हूँ, दिस इज इट। सो इतना मेरा काम हो गया। अभी मैं हेडर के अंदर ही रहूँगा, क्योंकि हेडर में ही मेरा कंप्लीट बैकग्राउंड आने वाला है। सो हेडर के जस्ट ऊपर मैं चलता हूँ एंड नाउ वी हैव आवर मेन सेक्शन, ठीक है। क्योंकि कोई भी वेबसाइट का जो हीरो सेक्शन होता है वो सबसे मेन सेक्शन होता है। सो HTML सिमेंटिक लेआउट के अनुसार, जो कि HTML5 बोलता है, गो विथ मेन टैग, इसको ज़्यादा प्रायोरिटी मिलता है, यू नो। एंड लेट्स गो विथ सेक्शन। एंड या इस पर कुछ क्लासेस मैंने ऐड कर रखा है। सो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे वी हैव यूज़र कंटेनर, ठीक है। ये बाद में आपको पता चलेगा जब हम CSS के क्लासेस इसमें ऐड करेंगे, या लॉगिन सेक्शन हाइफन डिस्प्ले, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपको CSS आता तो गाइस आप खुद भी ट्राई कर सकते हो एंड सोर्स कोड नीचे शेयर कर सकते हो, है ना। सो मैं अब चलता हूँ बेसिकली यहाँ पे रजिस्ट्रेशन। सो देखने वाली बात ये है कि वन इज़ आवर रजिस्ट्रेशन एंड सेकेंड वन इज़ आवर लॉगिन, है ना। तो फंडा अब इसमें ये है कि ये जो लेफ्ट साइड का पार्ट है, राइट साइड का पार्ट है, दोनों को मैं एक साथ क्रिएट करूंगा इनसाइड माई दिस रजिस्ट्रेशन के अंदर एंड डिस्प्ले फ्लैग से लिख दूंगा दोनों साइड बाय साइड, बात ही खत्म, इतना इजी। एंड उस ठीक वो रजिस्ट्रेशन के नीचे एक और लॉगिन का बनाऊंगा जिसमें ये दोनों होंगे, तो आपको पता चलेगा। फिलहाल ये दोनों को मैं एक साथ क्रिएट करने वाला हूँ इनसाइड माई रजिस्ट्रेशन, ठीक है। एंड वी हैव ग्रिड बेसिकली। अब देखो 2 कॉलम मैंने फ्लैक्स का, बट आई जस्ट रियलाइज कि मैंने ग्रिड यूज़ किया एंड इट्स सुपर डुपर इजी इफ़ यू डोंट नो द डिफरेंस बिटवीन फ्लैक्स बॉक्स एंड देन ग्रिड इन CSS। एंड वहाँ अगर आपको पता चल गया तो चाहे आप बूटस्ट्रैप ले लो, चाहे आप रिएक्ट ले लो, जो ले लो हर जगह वही है। सो गाइस लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, फ्लैक्स बॉक्स एंड ग्रिड बाय थापा टेक्निकल, सर्च कर सकते हो, ठीक है। ऑलराइट, इतना मेरा काम हो गया है। एंड मैंने जैसे कि आपको कहा था गाइस, मैं कुछ भी कॉपी पेस्ट नहीं करूँगा, लेकिन जो टेक्स्ट है इसका तो कोई सेंस नहीं बनता है ना, तो जस्ट इसको मैंने कॉपी पेस्ट की, कोई बड़ी बात नहीं थी ये। एंड देन वी हैव आवर बटन, ठीक है। सो बटन में क्या लिखा है मैंने, लॉग इन हियर, ठीक है। रजिस्ट्रेशन है तो लॉग इन हियर होगा। मैं नॉट ऑटो कैपिटलाइज में एक क्लास ऐड कर देता हूँ जो कि होगा मेरा रजिस्ट्रेशन अंडरस्कोर बटन, लिखो या हाइफन बटन, आप कुछ भी लिख सकते थे, ऐसा कुछ नहीं है। लेट्स गो विथ हाइफन, ठीक है। एंड आई जस्ट रियलाइज गाइस, ग्रिड टू कॉलम के अनुसार एक लेफ्ट में जाएगा, दूसरा राइट में जाएगा, लेकिन ये देखो ये सब तो एक साथ ही आ गए। तो मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे एक डिप क्रिएट करना होगा जिसका नाम होगा फॉर्म टेक्स्ट, ठीक है। सो ये मेरा पहला डिप है जो कि मुझे लेफ्ट साइड में दिख रहा है। कंट्रोल ऑल्ट एंड देन L, तो अपने आप सेट हो गया ये। सो दिस इज़ माई फॉर्म टेक्स्ट, ठीक है। मैं यहाँ पे चलता हूँ, तो अब मैं यहाँ पे क्लास बना रहा हूँ रजिस्ट्रेशन फॉर्म करके, ठीक है। सो ये मेरा राइट साइड का डेटा होने वाला है जिसमें वी गोना हैव आवर फॉर्म, ठीक है। सो इसके अंदर मैं चलता हूँ, H2 में मैं लिख देता हूँ क्रिएट
अकाउंट जो सबसे टॉप पे आपको दिखता है, उसके नीचे गाइस आपको अगर याद हो तो वी हैव अ सोशल आइकन, ठीक है। यहाँ पे मैं चलता हूँ, सोशल आइकन से लिखा है ना, जी हाँ, सोशल आइकन्स। एंड अब मैं एक चीज़ दिखाना चाहूँगा कि ये जो आइकन्स है गाइस वो मैं यूज़ करूँगा, आई मीन गेट करूँगा फ्रॉम फॉन्ट ऑसम, ठीक है। सो वी हैव दिस फॉन्ट ऑसम, अगर आपको याद हो तो इट्स सुपर डुपर ईजी। देयर आर लाइक मल्टीपल तरीका जहाँ से आप इसको गेट कर सकते हो। वी हैव दिस आइकन्स, यहाँ पे आप सिंपल इस तरीके से डिस्कॉर्ड लिख सकते हो। द मोमेंट आप डिस्कॉर्ड लिखते हो आपको सिंपली इसको कॉपी करना है, ठीक है, एंड देन आपको पेस्ट कर देना है। एंड सिर्फ इतने से तो काम चलेगा नहीं, आई नीड अ एंकर टैग, यू नो, एंड मेरे पास लिंक पड़ा हुआ है। सो मैं क्या करता हूँ, इसका जो लिंक है वो कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। सो गाइस डिस्कॉर्ड अभी तक अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, इट्स सुपर ऑसम। एंड मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, एंड मैं चाहता हूँ कि वो दूसरे पेज पे ओपन हो। सो या दिस इज़ इट, तो इसलिए मैं कुछ इस तरीके से कर दे रहा हूँ, कंट्रोल एस से। तो ये मेरा पहला काम हो गया, ठीक है। अब ये जो पार्ट है अगर मैं आपको दिखाता हूँ, मैं डायरेक्टली टॉप पे अगर आप देखो तो इस तरीके से इसको रन कर सकता हूँ। कुछ वो मुझे इस तरीके से दिख रहा है, मुझे वो आइकन नहीं दिखाई देगा, ठीक है। सो द रीज़न बिहाइंड दिस इज़ सिंपल कि आपने उसका जो सीडीएन लिंक है वो तो ऐड नहीं की। तो हम यहाँ पे चलते हैं, जो भी लेटेस्ट है मैं कॉपी कर रहा हूँ, एंड मैं यहाँ पे चल के एकदम टॉप पे है ना, ठीक है, यहाँ पे मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ। एक काम करते, व्यू पे चलते हैं, एक्टिव एडिटर सॉफ्ट रैप। तो अब इससे क्या होगा, कोई भी डेटा हमारे जो पर्टिकुलर स्क्रीन उसके बाहर नहीं जाएगा, जैसी टच होगा वो नीचे आ जाएगा। तो अब मतलब मुझे इस तरीके से सेट इधर उधर जाने की नीड नहीं होगी। मैं जितना भी जूम करूँ देखो इतने कि मेरा जो स्क्रीन उसके बीच में रहने वाला है ना। दिस इज इट, कंट्रोल एस सेव कर देता हूँ। यहाँ पे मैं चलता हूँ, अगर आपको दिखाऊँ तो वी हैव आवर डिस्कॉर्ड का आइकन, ऑसम गाइस, इसी बात पे एक लाइक बनता है, बाकी सब तो सीएसएस कर ही देगा, ठीक है। सो मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, एंड दैट इज़ कि ये एकदम सिंपल है, इसलिए मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। सेम ये जो चीज़ है गाइस मैं कर रहा हूँ फॉर आवर ट्विटर, फॉर आवर क्या ये लिंक्डइन, ये मेरा इंस्टाग्राम, एंड दिस इज़ माई डिस्कॉर्ड सर्वर। सिंपल, अभी मैंने आपको दिखाया, कोई बड़ी बात नहीं, इट्स सुपर डुपर इजी। सो मेरा सोशल आइकन का काम हो गया है। एंड देन गाइस उसके बाद मैं ठीक इसके डीप, ये जो मेरा सोशल आइकन वाला डीप है ना, इसके नीचे मैंने एक पैराग्राफ ऐड कर दी, और यूज़ योर ईमेल्स फॉर रजिस्ट्रेशन बोल के, क्योंकि कुछ नहीं था, ये सिंपल था ना। अब आता है हमारा फॉर्म, फिलहाल के लिए मैं एज इट इज़ छोड़ रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक क्लास लेता हूँ इनपुट हाइफन फील्ड करके, ताकि सबको मैं प्रॉपर उनके बीच की जो स्पेस है ना वो ऐड कर सकूँ। बूटस्ट्रैप में तो मार्जिन बॉटम 3 मिलता है, मैं बट यहाँ पे इस तरीके से कर रहा हूँ। एंड अब एक जादू देखना, मैं इनपुट टेक्स्ट चल रहा हूँ, नेम फिलहाल मैं एज इट इज़ रखता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे इतना कुछ हो नहीं करने वाला। यहाँ पे मैं यूज़र नेम रख देता हूँ, इसका जो प्लेस होल्डर होगा मैं लिख देता हूँ नेम, कंट्रोल एस सेव, एंड या दिस इज इट। अभी ये देखो मुझे इस तरीके से वेब स्टॉप में हाईलाइटर पता है एसोसिएट लेबल, द मोमेंट मैं क्रिएट करता हूँ ऑटोमेटिकली मेरे लिए लेबल क्रिएट कर देता है, ठीक है। सो एंड ये जो यूज़र नेम बता रहा है गड़बड़ है, तो मैं अपने आप इसको ठीक कर सकता हूँ इस तरीके से, यूज़र नेम, ठीक है। सो इस तरीके से मेरा पहला तो ये बन के रेडी हो गया है। आप चाहो तो इस लेबल को इसके अंदर रख सकते हो। एंड ये बेसिकली लेबल यूज़ करना ज़रूरी था कि जो देख नहीं सकते, यू नो, लाइक उनको ये ऑडियो फॉर्मेट में ना, ये लेवल में आप जो लिखते हो वो उनको रीड होता है, तो ये बहुत बेस्ट प्रैक्टिस है लेवल ऐड करना। एंड देन गाइस अगेन वी हैव आवर इनपुट, जिसमें वी हैव ईमेल, आप देख सकते हो ऑटो, एक सेकेंड, वी हैव इनपुट ऑटोमेटिक आ जाता है, यहाँ पे नेम नहीं रखता मैं। अगेन मुझे वो वहाँ पे बता रहा है कि एसोसिएट लेवल ऐड करो, मैं जानबूझ के नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पे हुबर करती मेरे लिए बना देता है वो, है ना, जो कि बहुत ऑसम चीज़ है। मैं लेकिन इस तरीके से ऐड कर रहा हूँ, दिस इज इट। सो वी हैव अ यूज़र नेम, वी हैव अ ईमेल, एंड देन गाइस अब हमें लगेगा यहाँ पे सिंपल पासवर्ड। सो इनपुट लेट्स गो विथ पासवर्ड, एज इट इज छोड़ देता हूँ, एंटर योर पासवर्ड, या आप चाहे तो डबल पासवर्ड भी करा सकते थे, बट इट्स फाइन। मैं यहाँ पे चलता हूँ, एंड देन वी हैव आवर एसोसिएट पासवर्ड, सिंपल। इस तरीके से मेरा ये काम हो गया है, इसको मैं हटाता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। सो नाउ गाइस मेरा इतना काम हो चुका है, ठीक, ये वाला जो डिव है। एंड हाँ, आई जस्ट रियलाइज़ कि मैंने एक गलती कर दी है, एंड डैट इज़ कि ये जो डिव है ना वो मुझे चाहिए था, ठीक है। सो ये जो डिव है ये मुझे चाहिए था, एंड इसको मुझे यहाँ पे क्लोज़ करना, हालांकि मैं एक साथ सिलेक्ट करके क्लोज़ कर सकता था, कंट्रोल ऑल्ट एंड देन ए, ऑटोमेटिक ये हमारा हो जाता है सेट। इस तरीके से मेरा ये काम हो गया है। एंड नाउ लास्ट एक चीज़ रह गया है, एंड दैट इज़ सुपर डुपर ईजी। एंड मैं यहाँ पे चलता हूँ पेस्ट, दैट इज़ इनपुट फील्ड तो सेम क्लास है, इनपुट टाइप में मैंने बस सबमिट लिख दी, ताकि जो भी सबमिट करे
वो वहाँ पे डेटा चला जाए। बेसिकली एक्शन में जो हम फोल्डर या फाइल देंगे तो वो वहाँ पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। दिस इज़ इट। सो ये जो मेरा पार्ट है, कंट्रोल एस सेव करता हूँ तो मुझे कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब आप देखो कि ये जो पार्ट है, ये क्रिएट अकाउंट ये एंड ये, इसको मुझे कुछ इस तरीके से दिखाना है, यू नो लाइक ये वाला पार्ट, लाइक क्रिएट अकाउंट ये एंड वेलकम बैक टू कीप कनेक्टेड। आई थिंक ये मैं करना भूल गया, नहीं ये मैंने करना नहीं भूला हूँ। मैं अगर आपको दिखाता हूँ वेलकम बैक, सी ओवर हियर, तो ये 3 को मुझे लेफ्ट साइड में एंड रिमेनिंग ये जो है इसको मुझे राइट साइड में करना है। मैं थोड़ी देर में करूँगा, डोंट वरी, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे चलता हूँ। मेरा ये जो एक सेकंड थोड़ी देर के लिए कम जूम करके दिखाता हूँ। सिंपल इस तरीके से आ गया। मैं पता है यहाँ पे क्यों आया इस तरीके से, क्योंकि अब अगर मैं ये रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर दूंगा, बूम गाइस, देखो रेनबो इफेक्ट मुझे एक लाइन लेके क्या बता रहा है कि यहाँ से अब आपको करना है। देखो रजिस्ट्रेशन जो था ना ये यहाँ पे जाके ख़त्म हो रहा है इस जगह पे। सो अब मेरा जो लॉगिन है तो ठीक यहाँ पे मुझे चल के लॉगिन इंस्टेड ऑफ रजिस्ट्रेशन आई हैव टू गो विथ लॉगिन, है ना। एंड अब मैं आपको बेस्ट चीज़ बताता हूँ एंड दैट इज़ कि ये जो ग्रिड टू कॉलम दिख रहा है बेसिकली ओवर हियर, ठीक है, ये जो कंप्लीट डेटा है, ठीक है, इन सब को मैं कॉपी करूँगा एंड ठीक ये जो मेरा लॉगिन दिख रहा है उसके बीच में मैं पेस्ट कर दूँगा। दिस इज़ इट। सो ये मेरा काम हो गया है एंड यहाँ पे अभी ये जो आईडी है ना उस पर प्रॉब्लम आ रहा है, बट डोंट वरी। मैं अब व्यू पे चलता हूँ, अपीयरेंस एंड देन अगेन जेन मोड, ठीक है। ऑलराइट, ऑसम। सी देखिए मैं आपको बताता हूँ क्या हो रहा है यहाँ पे, जो था वही है, ठीक है। जस्ट रजिस्ट्रेशन के बदले मैंने लॉगिन कर दिया है एंड मैं अगर आपको दिखाऊँ वेलकम बैक एंड ये जो डेटा था इसके बदले मैं ये वाला डेटा ऐड करूँगा। लॉगिन के बदले आई विल गो विथ रजिस्ट्रेशन, रजिस्टर, बेसिकली रजिस्टर हियर नाउ। अब ये जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है गाइस, यहाँ पे मुझे रजिस्ट्रेशन नीचे होगा, आई नीड टू गो विथ लॉगिन फॉर्म, ठीक है। क्रिएट अकाउंट के बदले मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा साइन इन, सिंपल है ना। मतलब देखा आपने, लाइक एक कोड लिखना है, बाकी हम रीयूज करना है। इसको मैं एज इट इज़ रखूँगा यार, और यूज़ योर अकाउंट, लॉगिन है ना ये, तो आप अपने जो ये ऊपर के कुछ भी है आप उसका यूज़ कर सकते हो, कुछ ऐसा है इसका कहने का मतलब। एंड आईडी हम सेव नहीं रख सकते गाइस, एंड यहाँ पे मैंने आईडी ओवर हियर लाइक ऑल्ट जे एंड देन मैं यहाँ पे 1 ऐड कर देता हूँ एंड में, ठीक है, नो प्रॉब्लम। मैं यहाँ पे ये जो मेरा ईमेल है एंड देन ऑल्ट जे, फिलहाल आपको अपना नाम ऐड करना है प्रॉपर, क्योंकि आप आईडी इस तरीके से ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। सो मैं डिफरेंट ऐड कर दे रहा हूँ, दिस इज़ इट। एंड मुझे ये जो यूज़र नेम है वो भी मुझे नहीं लगेगा, ठीक है, फॉर्म एक्शन, दिस इज़ इट। सो आई थिंक या गाइस इतना मेरा काम हो गया है एंड मेरा रजिस्ट्रेशन का जो HTML वाला पार्ट था गाइस, इट्स डन। कितनी ईजिली मेरा काम हो गया, इतना सुपर डुपर ईजी। सो गाइस अब मुझे CSS की मदद से जो कुछ ऐसा दिख रहा है मुझे उसको कुछ ऐसा क्रिएट करना है। नाउ इट्स टाइम कंज्यूमिंग बट बहुत मज़ा आएगा, आप वीडियो के एंड तक देखिए, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, ठीक है। सो मैं चलता हूँ ओवर हियर एंड सबसे पहले तो सो गाइस आप देख सकते हो कि मैं style.css पे आ चुका हूँ एंड मैंने यहाँ पे सिंपल इसको इंपोर्ट कर दिया, ठीक है। एंड ये जो मेरा पार्ट है, क्यों ना मैं यहाँ पे चलूँ एंड टॉप पे ले चलता हूँ आपको, मुझे इसको ऐड भी करना तो पड़ेगा, राइट। सो वी हैव आवर CSS एंड मैं CSS / वी हैव अ style.css एंड या दिस इज़ इट। सो आप देख सकते हो कि मैंने कुछ उसको इस तरीके से इंपोर्ट कर लिया है, ठीक है। एंड यहाँ पे या परफेक्ट, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। मैं यहाँ पे चलता हूँ style.css। उसके बाद गाइस मैं यहाँ पे बेसिकली एक रूट वेरिएबल क्रिएट करना चाहता हूँ, डैट इज़ सिंपल वेयर मेरा जो प्राइमरी कलर होगा, फिलहाल तो एक ही है यहाँ पे, ऑसम। सो मैंने एक CSS वेरिएबल में मैंने एक कलर ऐड कर लिया, इसको हर जगह मैं ऐड करूँगा। मैं चाहूँगा कि मेरा जो फ़ॉन्ट का साइज़ जो बाय डिफ़ॉल्ट मैं रैम यूज़ करूँगा तो 62.5% हो। इफ़ यू डोंट नो ये क्या है तो प्लीज़ टॉप पे वीडियो देख सकते हो। इससे अब ना 1 रैम विल बी इक्वल टू 10 पिक्सल, तो मेरे लिए ईजी हो जाएगा काम करना, ठीक है। सो आफ्टर HTML लेट्स टारगेट H1 H2 H3 H4। आई डोंट थिंक कि मैं H4 के बाहर जाने वाला हूँ। सो मेरे पास एक लेक्सेंडिका करके है, ये फॉन्ट ये जो फैमिली है इसको मैं यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। ऑलराइट, नाउ वी हैव H1 जिसका एक फॉन्ट साइज़ होगा जो कि मैं 4.8 रैम रख रहा हूँ, सिंपल। एंड देन आई हैव माई H2 जिसका फॉन्ट साइज़ होगा जिसको मैं 3 रैम रखने वाला हूँ।
एंड ये सब जो है ये ऑलरेडी मैंने फिगर आउट कर लिया था जब मैं अपनी वेबसाइट को क्रिएट कर रहा था। सो ऐसा नहीं कि आप भी यही लिखो, मोस्टली कॉमन ये आप लिख सकते हो, बट आप देखिए आपकी वेबसाइट के अनुसार कौन सा फॉन्ट आपको ज़्यादा फॉन्ट साइज़ बेटर रहता है आपके लिए, ठीक है। एंड देन गाइस वी हैव आवर पैराग्राफ, जिसका अगेन जो फॉन्ट साइज मैंने रखा है नॉट स्टाइल फॉन्ट, वी हैव अ साइज दैट इज़ 1.6 रैम एंड मैंने लेटर स्पेसिंग रखा है ताकि थोड़ा रीड में इजी हो एंड दिखने में वो इजी लगे। या दिस इज़ इट। सो गाइस इस तरीके से मेरा ये काम हो गया है, ठीक है। सिर्फ इतना करने मात्र से भी अगर मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे ये रजिस्ट्रेशन है, कंट्रोल सेव, यहाँ पे मैं होवर करा के आपको दिखाता हूँ, तो देखो गाइस कितना ऑसम लग रहा है। इट्स लुकिंग बेटर, राइट। जस्ट फॉन्ट चेंज करने से कितना बेटर हो चुका है ना। ऑसम। सो मैं इसको 100% पे ही रखना चाहूँगा, कुछ ऐसा दिख रहा है फिलहाल अभी आपको। एंड मैं अब यहाँ पे थोड़ा जूम कर देता हूँ, स्टाइल पे हम चलते हैं। अब गाइस मेरा जो बटन है उसको मैं डायरेक्टली पहले ही टारगेट कर रहा हूँ, माई बटन एंड मेरा जो इनपुट फील्ड का जो बटन है, ठीक है। सो मैं डायरेक्टली जो हमारा आप कह सकते हो जो एट्रीब्यूट होता है उसको मैं डायरेक्टली ना इस तरीके से टारगेट कर सकता हूँ। एंड लाइक वी हैव दिस सबमिट, दिस इज़ इट। सो मैंने बोला कि मुझे बॉर्डर लगेगा लाइक 0.1 रैम सॉलिड, यू नो, एंड वी हैव ट्रिपल एफ बेसिकली वाइट कलर। आउटलाइन मुझे नहीं चाहिए होगा। पैडिंग जो है मैं 0.6 रैम एंड देन 1.2 रैम का दे रहा हूँ। एंड आई थिंक मैंने पैडिंग टॉप कर दिया, डेट्स वाई हम दो वैल्यूज़ के नहीं ऐड कर सकते थे। एंड देन मैं बोल रहा हूँ मेरा इसका जो फॉन्ट साइज होगा बटन का 1.7 रैम होगा सिंपल। टेक्स्ट का जो ट्रांसफॉर्म है कैपिटलाइज, यू नो, एंड लेटर उनके बीच की जो स्पेसिंग रहेगी 0.05 रैम। या दिस इज़ इट। बैकग्राउंड का जो कलर होगा मैं ट्रांसपेरेंट रख रहा हूँ, बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट, यू नो। एंड जो टेक्स्ट का कलर होगा वो होगा वाइट। एंड देन जो मेरा कर्सर होगा उसको मैं करने जा रहा हूँ यहाँ पे एक सेकेंड कर्सर राइट, एंड लेट्स गो विथ पॉइंटर, कंट्रोल एस सेव। सो इतना करने मात्रा से भी अगर मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, सो गाइस आप देखना कि बटन, ओ माय गॉड, मैंने बटन यूज़ की थी बट अभी तक मुझे दिख नहीं रहा है। इनपुट टाइप सबमिट। सो ऑल राइट ओवर हियर सी, यहाँ पे अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है ना, ये देखो रजिस्टर दिख रहा है आपको, बेसिकली वाइट पे वाइट हो रहा है इसलिए, ठीक है। सो ये जो भी थे गाइस दे आर लाइक माय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी जो हर जगह यूज़ होगा, चाहे जो भी वेबसाइट के पेजेस हो वो ये लाइक बटन एंड पैराग्राफ, ये मुझे इतना लगने वाला था। नाउ मैं लिख देता हूँ रजिस्ट्रेशन पेज स्टाइलिंग, ठीक है। सो नाउ गाइस फाइनली हमारा जो रजिस्ट्रेशन पेज था उसका स्टाइलिंग अब यहाँ पे आने वाला है, ठीक है। तो आप देख सकते हो वी हैव दिस आवर रजिस्ट्रेशन हेडर जो सबसे टॉप पे है, ये देखो रजिस्ट्रेशन हेडर जो सबसे टॉप पे है। एंड यहीं पर ही हम बैकग्राउंड कलर ऐड करने वाले हैं, इमेज। देन वी हैव दिस कंटेनर लोगो एंड देन लिंक, ठीक है। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ स्टाइल पे, इट्स सुपर डुपर इजी। हाइट सबसे पहले 100 BH रख दो, ठीक है। चाहो तो आप मिनिमम भी ऐड कर सकते हो। देन वी हैव आवर बैकग्राउंड इमेज आपको करना पड़ेगा, वी हैव अ URL, ठीक है। आई थिंक मैंने एक मिस्टेक क्या कर दी बोलने से कि मैंने वो इमेज तो लिया नहीं है। ऑलराइट गाइस, तो मैंने मेरा जो इमेज है मैंने लाइक उसको कॉपी कर लिया है। मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड एक न्यू डायरेक्टरी क्रिएट कर लेता हूँ इमेजेस, इसके अंदर मैं कर देता हूँ पेस्ट, इसका नाम मैं रख देता हूँ हीरो। दिस इज़ इट, इतना ज़्यादा ईजी था। अब मैं जस्ट यहाँ पे चलता हूँ, वी हैव अ इमेजेस /हीरो एंड या दिस इज़ इट। सो इतनी ईजिली मेरा ये काम हो गया है। सो नाउ गाइस वी नीड अ लीनियर ग्रेडियंट ताकि उन पे मैं वो जो कलर है वो ऐड कर सकूँ। एक सेकेंड पहले मैं आपको दिखा तो दूँ दिख कैसा रहा है। ये मुझे जाना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन के पेज पे। सो गाइस आप देख सकते हो कि अगर मैं इंस्पेक्ट भी करता हूँ, मुझे ये देखना है कि हमारा जो इमेज है वी हैव अ रजिस्ट्रेशन हेडर ओवर हियर एंड बैकग्राउंड इमेज तो है 100 BH भी दी रखी है मैंने, ये जो इमेज है। सो गाइस आप देख सकते हो कि इमेज नहीं दिख रहा है। एंड अगर मैं यहाँ पे ओवर करता हूँ तो बता रहा है कि CSS के अंदर इमेजेस, जबकि CSS नहीं। मुझे अब इस तरीके से करना पड़ेगा, मैं बाहर गया इस फाइल के बाहर एंड देन मैं इमेजेस के अंदर घुसा। तो अब मैं अगर रिफ्रेश कर दूंगा तो मुझे मेरा इमेज मिलना चाहिए। एंड ऑसम सी, मुझे मेरा इमेज मिल गया बट उस तरीके से नहीं मिल रहा जैसा मुझे चाहिए था। सो वी नीड टू टारगेट मैनी थिंग लाइक रिपीट को मैं कर दूंगा नो रिपीट,
बैकग्राउंड का जो साइज़ है, लाइक वी हैव अ बैकग्राउंड साइज़ में कर देता हूँ कवर। बैकग्राउंड का जो पोजीशन है मैं सेंटर कर दूंगा, ठीक है। इतना भी अगर मैं करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देखो गाइस मुझे कुछ इस तरीके से इतने ऑसम तरीके से दिख रहा है, ऑसम, ठीक है। इसको मुझे थोड़ा सा ग्रेडियंट ऐड करना है, ओवरले ऐड करना है। सो वी हैव लीनियर ग्रेडियंट, आपको 2 कलर देना पड़ता है, एक टॉप एक बॉटम के लिए। सो RGB है, कितना दे रखा है 0.5, सेम इसी को ही कर लेता हूँ मैं कॉपी। आपको एक कॉमा दे के ऐड कर देना है। एंड यहाँ पे तो ये भी एक नया आपको सीखने मिलेगा कि लाइक कैसे आप इसको ऐड कर सकते हो ओवरले। एंड ये देखो गाइस ओवरले ऐड हो गया इसके ऊपर, तो बैकग्राउंड जो है मेरा इस तरीके से हो गया। अब मुझे इसको टारगेट करना है 1 बाय 1, है ना। सो रजिस्ट्रेशन वाला मेरा काम कंप्लीट हो गया है, ऑसम। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ नाउ। अब मैं क्या करता हूँ, मेरा जो कंटेनर है, याद है इस कंटेनर बेसिकली हमारा नैप बार है फिलहाल अभी के लिए। सो इसको हाइट देता हूँ मेरे नैप बार को 10, इसको विड्थ देना चाहूँगा 80%, है ना। अब वो बेसिकली एक के नीचे है कि अगर आप ध्यान से देखोगे सब एक साथ ही है। मुझे कुछ थापा इधर चाहिए एंड ये बाकी जगह कुछ ऐसे चाहिए, ठीक है। एक लेफ्ट साइड ऑन एंड दी अदर मेन्यू ऑन द राइट साइड, ठीक है। तो बच्चों वाला काम है। सो लेट्स गो विद डिस्प्ले फ्लैक्स, यू नो, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन मे बी, या एंड देन अलाइन आइटम सेंटर, ठीक है। इतना करता हूँ एंड मैं यहाँ पे चल के अगर रिफ्रेश कर दूँ तो अब आप देखो कि गाइस वो कुछ देखो थापा एंड ये कुछ इस तरीके से हो गया। बट द थिंग इज़ ये जो पार्ट है मुझे मार्जिन ऑटो लिखना पड़ेगा, लाइक ऑटो, तो वो आ जाएगा आपके परफेक्टली सेंटर में। ये देखो गाइस इतने परफेक्ट तरीके से आपके सेंटर में आ गए। फिलहाल अभी के लिए, खाली अभी के लिए मैं यहाँ पे एक बैकग्राउंड कलर रेड ऐड कर देता हूँ ताकि आप लोग को पता चले मैं क्या बोल रहा है। देखो इस तरीके से मेरा ये काम हो गया। अभी मुझे इसको टारगेट करना है, ठीक है, इस पर्टिकुलर को। एंड इट्स लाइक बच्चों का काम, लेकिन उससे पहले जल्दी से मेरा जो लोगो है, लोगो के अंदर जो एंकर टैग है, फ़ॉन्ट का साइज़ 2.4 रैम कर देता हूँ। फ़ॉन्ट का जो वेट है मैं कर देता हूँ बोल्ड, यू नो। उसका जो कलर है लेट्स गो विथ लाइक ट्रिपल वाइट। टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर देता हूँ अगर वो रहा तो, यू नो, टेक्स्ट डेकोरेशन नन। एंड या गाइस दिस इज़ इट। इतना अगर आप करोगे तो आपका ये काम हो जाना चाहिए। मैं रिफ्रेश कर देता हूँ तो देखो मेरा थापा कुछ ऐसा हो गया। अब मुझे इसको टारगेट करना है एंड इट्स सुपर डुपर ईजी गाइस, आप देखो। सो यूएल पे मैं चलता हूँ, सबसे पहले तो लिस्ट स्टाइल नन कर देंगे, ठीक है। लेट्स गो विद डिस्प्ले, ये है कि मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखो डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है। एंड देन इतना करते ही गाइस देखो आपका ये काम हो गया, लाइक इतनी ईजिली आपका ये काम हो गया। आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ इस तरीके से, इनके बीच में आपको गैप चाहिए होगा। सो नाउ यू कैन गो एंड राइट लाइक दिस, इस तरीके से। सो ये आपका गैप भी यहाँ पे आपको मिल गया, तो हो गया ना कितनी ईजिली। इट जस्ट कि मुझे अब इसका जो फ़ॉन्ट का साइज़ है वो इंक्रीज़ करना है। सो लेट्स गो विथ फ़ॉन्ट साइज़ 1.7 रैम। फ़ॉन्ट का जो वेट है थोड़ा सा 600 कर दे रहा हूँ ताकि वो थोड़ा खिल के दिखे एंड अच्छे से दिखे, है ना। एंड ऑब्वियसली वन मोर थिंग, ये आपका फ़ॉन्ट का कलर तो मैं डायरेक्टली इसको नहीं दे पाऊँगा। मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे चलता हूँ। मेरा जो LI है उसके अंदर जो मेरा एंकर टैग है, LI के अंदर जो मेरा एंकर टैग है उसका जो कलर होगा ट्रिपल वाइट एंड टेक्स्ट डेकोरेशन नन, ठीक है। इस तरीके से मैं अब रिफ्रेश कर देता हूँ तो देखो गाइस कितने औसम तरीके से मेरा काम हो गया ये, ठीक है। इतना मेरा काम हो गया है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको फिलहाल बैकग्राउंड रेड में एज इट इज़ रखता हूँ ताकि आप लोगों के लिए बहुत इजी हो। होम पेज का स्टाइलिंग अभी मैं छोड़ रहा हूँ, मैं यहाँ पे चलता हूँ। ये मेरा रजिस्ट्रेशन पेज का स्टाइलिंग, ठीक है। तो इन आवर रजिस्ट्रेशन पेज वी हैव अ मेन, ये हमारा मेन है, लाइक इसके अंदर हमारा पूरा वो फॉर्म आने वाला है। तो इस मेन की मदद से मैं क्या करता हूँ अभी आप देखना, ठीक है। सो मैं चलता हूँ स्टाइल पे। मुझे अब इस मेन के थ्रू मेरा जो भी डेटा उसको सेंटर में रखना है, ठीक है। सो देखो गाइस मैं क्या बोलता हूँ कि मेरा जो मिनिमम हाइट होना चाहिए 80 VH। एक सेकेंड, ये क्या कर रहा हूँ मैं, मेन करता हूँ इस तरीके से। मेरा जो मिनिमम हाइट है 80 वर्टिकल हाइट, ठीक है। लाइक जो भी स्क्रीन रहा होगा उस पर इतना आएगा, बस इतना लिखने मात्र से। डिस्प्ले फ्लैक्स है ना, मैं कर दूंगा, है ना, कंट्रोल सेव। तो आप देखना क्या होता है। इसको मैं एक बार रिफ्रेश कर, हालांकि मुझे रिफ्रेश करने की नीड नहीं है लेकिन करना पड़ रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे डिस्प्ले फ्लैक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर,
सिर्फ इतना करता हूँ एंड रिफ्रेश करता हूँ एंड बूम गाइस, देखो सब अपने आप सेंटर में आ गए, राइट, सब अपने आप सेंटर में आ गए। अब मुझे इसको एक को लेफ्ट एक को राइट करना है, राइट। फिलहाल ये दोनों एज इट इज़ रहेंगे, फिलहाल अब ये दोनों एज इट इज़ रहेंगे, उसका आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, वो तो बाद में मैं कर ही लूँगा। लेकिन फिलहाल अभी इसको एंड इसको मुझे अब टारगेट करना है। तो मैं आपको बताता हूँ, फिलहाल मेरा जो फर्स्ट पार्ट है, एक को लेफ्ट एक को राइट, ठीक है। एंड वी हैव ग्रिड 2 कॉलम, अगर आपको याद होगा। सो लेट्स गो विद डिस्प्ले ग्रिड एंड ग्रिड टेम्पलेट कॉलम करके, सो ग्रिड टेम्पलेट एंड देन कॉलम्स, ठीक है। सो लेट्स गो विथ रिपीट, मैं बोलता हूँ मुझे 2 चाहिए, आई मीन 2 बॉक्स चाहिए, लाइक ईच विल बी 1 एफा, मतलब बेसिकली 2 इक्वल साइज़ के मुझे लगेंगे। एंड मैं रिफ्रेश कर दूंगा तो ये देखो गाइस, देखा, ये है आपका वेलकम बैक, ये है आपका हेलो फ्रेंड। तो मुझे एक को हाइड करना है, ठीक है। फिलहाल अभी मैं एज इट इज छोड़ा, तो धीरे धीरे देखो लेफ्ट एंड राइट में वो आ गए, ठीक है। सो नाउ वी हैव रजिस्ट्रेशन एंड देन लॉगिन, अगर आपको याद होगा वी हैव दिस रजिस्ट्रेशन एंड देन वी हैव दिस आवर लॉगिन। सो ये ग्रिड 2 कॉलम के ऊपर ही है ये, अगर मैं आपको दिखाऊं। एंड मैं अगर आपको दिखाता हूँ, सो यहाँ पे मैंने इतना कुछ ज़्यादा तो किया नहीं है, मैं जस्ट इनको एक विड्थ एंड जो हाइट है वो देना चाहता हूँ। रजिस्ट्रेशन डॉट वी हैव अ लॉगिन, ठीक है। इनको जस्ट एक मिनिमम हाइट में दे देता हूँ, बोलता हूँ भाई 30 व्यू पोर्ट हाइट। सो लेट्स गो विथ 30 रैम एंड एक मिनिमम विड्थ दे देता हूँ 40 व्यू पोर्ट विड्थ बोल के, ठीक है। एंड इसको एक बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ फिलहाल अभी के लिए ये वाला, ठीक है। तो अब मैं अगर यहाँ पे चलता हूँ रिफ्रेश करता हूँ तो आपको कुछ अब वो इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है। मुझे अब क्या लगेगा, ये जो भी डेटा आपको दिख रहा है ये सब मुझे एकदम सेंटर में लगने वाले है ना। तो कुछ वो मुझे अब ऐसा दिख रहा है, नो प्रॉब्लम, ठीक। मैं यहाँ पे चलता हूँ। अब इसके बाद वी हैव आवर फॉर्म का टेक्स्ट एंड देन वी हैव अ लॉगिन फॉर्म। या तो अगर मैं ऊपर पे ले चलूँ तो फॉर्म का टेक्स्ट आ कॉमन दोनों में, एक का लॉगिन फॉर्म में एक का रजिस्ट्रेशन फॉर्म में, जो कि राइट साइड में। तो ये जो फॉर्म का टेक्स्ट है मुझे इनको प्रॉपरली सेंटर में रखना है। एंड व्हेन इट कम्स टू सेंटर में रखने वाली बात, तो गाइस वो तो फिर सोचने वाली बात ही नहीं है। सबसे पहले हाइट जो भी होगा मैं इनहेरिट कर रहा हूँ, ठीक है। हाइट जो भी होगा, लाइक टॉप पे हमने कितनी हाइट दे रखी है, लाइक 80 व्यू पोर्ट हाइट, तो वो मैंने उसको इनहेरिट कर ली। या तो आप इसकी हाइट की भी बात कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन की हाइट की, बेसिकली फिलहाल रजिस्ट्रेशन पे जाएगा। एंड देन मैं लिख देता हूँ यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, सिर्फ इतना अगर मैं करता हूँ एंड देन रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, डेटा को, तो कुछ वो आपको एक सेकेंड, अभी वो सब एक साइड बाई साइड आ गए। सो उसके लिए आपको फ्लेक्स का जो डायरेक्शन है उसको कॉलम करना पड़ेगा। तो द मोमेंट आप ये करोगे तो वो देखो कुछ वो आपको इस तरीके से मिल रहा है। सो बेसिकली अब हमने जब इनहेरिट लिखा ना, तो इसका जो साइज है एंड इसका इन दोनों के बीच में ये सेंटर आ गया। सो इतना तो मेरा काम हो गया है। एंड नाउ मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, डैट इज़ मेरे पास ये सिंपल से कुछ 3 कोड है बच्चों वाले जो मैं पेस्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले तो बैकग्राउंड इमेज, कोई बड़ी बात नहीं, जो हमने टॉप में किया था सेम यहाँ पे भी मैंने वही की। बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट, बैकग्राउंड साइज़ को कवर कर दी, पोजीशन सेंटर एंड कलर ये कर दी। तो इतना करने से अगर आप देखोगे तो गाइस इनको मुझे देखो बैकग्राउंड का यहाँ पे कलर आ गया। तो ये जो एक्स्ट्रा स्पेस जो दिख रहा है वो फिलहाल अभी हमें नहीं चाहिए होगा, ठीक है। एंड ऑब्वियसली आई नीड अ पैडिंग, क्योंकि ये कोने में चिपक रहा है, ठीक है। सो मुझे पैडिंग भी यहाँ पे लगने वाली है। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ, पैडिंग ऊपर और नीचे से इतना, लेफ्ट एंड राइट साइड से 2 रैम का, है ना। तो इतना करते ही आप देखो कि ये देखो मुझे इनके बीच में थोड़ा स्पेस आ रहा है। एंड ये जो पैराग्राफ है उसको तो मैं टारगेट कर लूँगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। एंड आई जस्ट रियलाइज़ कि या ठीक है। सो अब मुझे ये जो पैराग्राफ है इसको टारगेट करना है, ठीक है। सो वी हैव अ फॉर्म टेक्स्ट का जो पैराग्राफ है उसको मैं चलता हूँ। एंड मैं एक चीज़ बोलता हूँ, आपने पता नहीं ये कभी प्रॉपर्टी सुना होगा या नहीं, बट वी हैव समथिंग कॉल्ड CH यूनिट। लाइक मैं अगर लिख देता हूँ मुझे सिर्फ 25 यूनिट ही दिखाना है, 25 एक सेकेंड CH लिखना पड़ेगा, 30 वर्ड्स ही दिखाने हैं, ठीक है। कैरेक्टर भी आप कह लो बेसिकली वर्ड्स, तो कुछ जो आपको ऐसा दिखता है, यू नो, लाइक बेसिकली 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है 30 कैरेक्टर। तो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके मतलब आपको बेसिकली 30 तक दिखाएगा। एंड देन सिंपल टेक्स्ट अलाइन सेंटर अगर आप कर दोगे तो वो आपको इस तरीके से सेंटर में मिल जाएगा।
ऑब्वियसली आपको ऊपर और नीचे इसके स्पेस लगेंगे, तो इधर आप मार्जिन दो या पैडिंग दो, इट्स टोटली अप टू यू। ऊपर का मैं 2 रैम दे रहा हूँ, साइड से कुछ नहीं दे रहा, बॉटम में 3 रैम एंड देन अगेन लेफ्ट साइड में मैं कुछ नहीं दे रहा। तो इतना करने से आप देखो मुझे इनके बीच में स्पेस आ गया है ना, कुछ वो इस तरीके से हो चुका है। चलो ठीक है, इतना मेरा काम हो गया है। नाउ वी हैव समथिंग लाइक फॉर्म टेक्स्ट का एक बटन है। फॉर्म टेक्स्ट का जो मेरा बटन है उसका बैकग्राउंड कलर मैंने ये कर दी एंड कलर मैंने ब्लैक कर दिया। क्यों? क्योंकि अभी लॉगिन हेयर एंड देन रजिस्टर हेयर जो आपको दिख रहा है नॉर्मल लग रहा है, बट द मोमेंट मैं बैकग्राउंड कलर ऐड करके ब्लैक कलर का टेक्स्ट दे दूंगा आपको कुछ जो अब थोड़ा उभर के दिख रहा है, राइट। सो इस तरीके से ये मेरा काम हो गया। अब मैं होवर करूँ तो वापस से वही पहले वाला दिखना चाहिए, है ना। तो जब इसको अगर मैं करूँगा होवर, है ना, तो मुझे सेम वही दिखना चाहिए। सो मैं करता हूँ वी हैव अ बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट, है ना, एंड जो कलर है इसका वो हो जाएगा वापस से वाइट। तो बाय डिफ़ॉल्ट तो मैंने यहाँ पे अपना सेट कर ही रखा है ना, बटन जो मेरा टॉप पे था बॉर्डर दे ही रखा है। तो एक बार रिफ्रेश कर दूंगा, ये देखो होवर करने पे ये है ना कितना ज़्यादा ऑसम। ऑल राइट, इतना मेरा काम हो गया। लेट्स टारगेट दिस पार्ट एंड ये आ जाता है आपका गाइस, मैं बताता हूँ रजिस्ट्रेशन फॉर्म या लॉगिन फॉर्म के अंदर, ठीक है। सो गाइस अब हम क्या करेंगे, हमारा ये जो राइट साइड का रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड देन ये जो लॉगिन फॉर्म है इसको अब हमें स्टाइल करना है एंड बिलीव मी इट्स सुपर डुपर इजी। सो लेट्स गो विथ रजिस्ट्रेशन फॉर्म देन वी हैव और लॉगिन फॉर्म, ठीक है। तो सबसे पहले गाइस इनका जो विड्थ है मैं 100% दे रहा हूँ भाई, जितना है सब ले ले, सिंपल, ठीक है। इनको मैं एक मिनिमम हाइट दे रहा हूँ, मैं बोलता हूँ कि मुझे कम से कम मैंने व्यू पोर्ट हाइट 45, जी हाँ गाइस मैंने 45 रखा हुआ है एंड सिर्फ इतना मैं रख रहा हूँ एंड सिर्फ इतना करूँगा ना, एक सेकेंड में एक बैकग्राउंड कलर ऐड कर देता हूँ, दैट इज़ ट्रिपल वाइट। सिर्फ इतना मैं करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ तो देखो मेरा काम हो गया, ये ऑलरेडी मेरा काम हो गया है। सिर्फ इतना लिखने से मेरा काम हो गया, बस मुझे इसको परफेक्टली सेंटर में लेके आना। एंड व्हेन इट कम्स टू सेंटर में लेके आने वाली बात, तो डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर नहीं होगा। वो आपको मालूम है एक प्रॉब्लम आने वाली कि सब एक लाइन में चले जाएंगे। अगर सब रो बेसिकली अभी कॉलम हो गया ना, एक कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, बट मुझे रो वाइज चाहिए, एक के नीचे एक चाहिए। सो यहाँ पे इनका फंडा है कि फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम यूज़ करो, तो वो अब रो वाइज आपको मिलेगा। इस तरीके से कितना परफेक्टली मेरा काम हो गया। अब ये जो पैराग्राफ है मुझे ऊपर और नीचे थोड़ा स्पेस चाहिए, ठीक है। सो इट्स लाइक बच्चों वाला काम, तो इसको तो मैं चिपका रहा हूँ। मैंने बोला ऊपर से 1 रैम का मुझे बेसिकली स्पेस चाहिए होगा एंड देन मुझे बॉटम में इतना मुझे स्पेस लगेगा। तो इतना करके अगर मैं कर देता हूँ तो मुझे देखो थोड़ा स्पेस आ गया। अब ये जो आइकन है मुझे इसके साथ खेलना है एंड मुझे कुछ इस तरीके से बनाना है। तो यहाँ पे अब मैं आपको एक ऑसम ट्रिक बताने वाला हूँ, जिससे कि आप ये जो आइकन कुछ ऐसा दिख रहा है, आप परफेक्टली एक सर्कल क्रिएट कर सकते हो जिसका सिर्फ बॉर्डर होगा, बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट, एंड ये जो आइकन है आपको एकदम वर्टिकली एंड देन हॉरिजॉन्टली सेंटर में मिलेगा। ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल ट्रिक है गाइस, मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखो तो मैं क्या करता हूँ गाइस, यहाँ पे मैं चलता हूँ, वी हैव अ FA ब्रांड्स, ये आपको याद होगा, वी हैव दिस FA ब्रांड्स। इफ़ यू डोंट रिमेंबर देन ये देखो आई टैग है एंड देन वी हैव दिस FA ब्रांड्स, हर जगह सेम है, ठीक है। सो और देखो ट्रिक तो क्या है, आपको विड्थ एंड हाइट देना पड़ेगा, ठीक है, चाहे जो भी हो विड्थ एंड हाइट। अगर परफेक्टली स्क्वायर में होता है तो बॉर्डर रेडियस हम चिपका सकते हैं 50% एंड मुझे एक बॉर्डर लगेगा 0.1 रैम सॉलिड एंड देन CCC वाइट कलर। सिर्फ इतना अगर मैं करता हूँ तो ये देखो मुझे सर्कल दे रहा है। अब इस सर्कल के बीच में जो आइकन है मुझे सेंटर में चाहिए, ठीक है। तो नाउ हियर इज़ द ट्रिक, आपने पता नहीं किया होगा या नहीं, बट वी हैव समथिंग कॉल इनलाइन, अपने इनलाइन ब्लॉक सुना होगा, है ना, बट आपने इनलाइन फ्लेक्स पता नहीं देखा था या नहीं। द मोमेंट ये करता हूँ एंड देन ये करता हूँ, सो 3 2 1 एंड बूम गाइस, से इतनी ईजी तरीके से लाइक मेरा ये सेंटर में आ गया। मुझे हर एक सर्कल के बीच में थोड़ा स्पेस लगेगा, सो वो जो स्पेस है मैं डायरेक्टली यहाँ पे नहीं पा सकता, उसके लिए वी हैव FA सोशल। मैंने FA सोशल लिखा है, ये सोशल आइकन करके लिखा होगा, उनका जो मेन पेरेंट है वहाँ पे गाइस मैं सिंपली डिस्प्ले फ्लैक्स कर दूंगा सब साइड बाय साइड। अब मैं गैप यूज़ कर सकता हूँ उनके बीच में। गैप प्रॉपर्टी यूज़ करने का बेस्ट पार्ट है जो सबसे लास्ट है, आई मीन जो सबसे फर्स्ट है एंड देन जो सबसे लास्ट है, उसके बाद में कोई स्पेस नहीं आता, उनके बीच में ही ये सिर्फ हमें स्पेस देता है। तो इसलिए ये बहुत ऑसम ट्रिक है। एंड यहाँ पे इसका जो फॉन्ट का साइज़ होगा 1.6 रैम।
मैं अगर यहाँ पे चलता हूँ तो देखिए कितने औसम तरीके, एक सेकेंड ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया 2 रैम, तो 1.4 आई गेस, आई थिंक इतना इनफ होना चाहिए, है ना। मैं यहाँ पे चलता हूँ, या आई थिंक इट्स परफेक्टली फाइन, है ना। एंड ये क्रिएट अकाउंट जो दिख रहा है इसके ऊपर भी मैं थोड़ा सा मार्जिन देना चाहूँगा। ऊपर मैं दे देता हूँ कम से कम 1.6 रैम का, नीचे कुछ नीचे 1 रैम एंड देन 0, ठीक है। इतना अगर मैं कर देता हूँ तो देखो मुझे कुछ इस तरीके से मिल रहा है, एंड आई थिंक इट्स टू मच यार। एंड इसको मैं थोड़ा कम कर देता हूँ, 0.6 कर देता हूँ, ठीक है। सो गाइस समटाइम्स ये जस्ट आपको देखना है कि आपको बेटर लग रहा है, एंड नाउ इट्स लुकिंग ऑसम। एंड मैं चाहूँ ना तो ये जो 4, एक सेकेंड, आई जस्ट रियलाइज कि ये, हाँ आई थिंक नाउ इट्स लुकिंग गुड, परफेक्ट, ठीक है। अब मुझे ये जो मेरे इनपुट फील्ड्स है इनको टारगेट करना है। इट्स सुपर डुपर ईजी। सो इनपुट फील्ड वी हैव आवर इनपुट, तो इसको मैं एक वेट दे देता हूँ। मैंने कहा कि भाई 20 रैम, आई थिंक 20 रैम मैंने लिखा है यहाँ पे, जी हाँ 20 रैम लिखा है। मैंने बोला मेरे को मार्जिन चाहिए ऊपर नीचे से 0.7 रैम, मैं नहीं जानता, आजू बाजू से जो हो सो हो। बॉर्डर मुझे नहीं लगने वाला, एंड एक बैकग्राउंड कलर है जो कि बहुत ही ज़्यादा अजीब है, ठीक है, हल्का लाइट ग्रे काइंड ऑफ है, तो इसलिए मैं कॉपी पेस्ट एंड देन मैं इस तरीके से रख दे रहा हूँ, तो ऑटोमेटिक ही हो गया। मुझे देखो ना, लेकिन यहाँ पे अब मैं कुछ कर नहीं पा रहा, लाइक बिल्कुल भी स्पेस नहीं है। वहीं अगर आप यहाँ पे देखोगे वी हैव अ स्पेस, ठीक है, बेसिकली इनपुट फील्ड के टेक्स्ट के अंदर। सो वी लाइक पैडिंग यूज़ करेंगे, मैं बोलता हूँ ऊपर नीचे से इतना, एंड देन लेफ्ट एंड राइट साइड से 1.8 का मुझे स्पेस लगने वाला है। सॉरी, अरे यार मैंने इसको हटा दी, बट इट डजेंट मैटर, ऑलमोस्ट हमारा यहीं पे कंप्लीट ही होने वाला। ये देखो कितने ऑसम तरीके से, है ना। एंड आई जस्ट रियलाइज़ कि मैंने यहाँ पे ये जो प्लेस होल्डर ऐड नहीं किया था, तो मैंने प्लेस होल्डर ऐड कर दी है यहाँ पे। अब ये जो एक बटन है उसको मैं टैकल कर लूँगा, उसका बिल्कुल टेंशन नहीं है। एंड वी हैव अ लेटेस्ट स्पेसिंग जो मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, ठीक है। सो लेटेस्ट स्पेसिंग भी मैंने ऐड कर दी, तो थोड़ा अब और खिल के हमें वो दिखेगा। अब रही बात ये हमारी, अब गाइस ये जो पार्ट आपको दिख रहा है यहाँ पे, पता नहीं मैं हाईलाइट भी नहीं कर पा रहा हूँ, बट जो भी हो यहाँ पे हमारे पास एक बटन था, तो उस बटन को मैं इस तरीके से पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ये बैकग्राउंड कलर में हटा रहा हूँ, कुछ नहीं है यहाँ। मार्जिन टॉप दे रखी है, विड्थ मैंने इतना बोला है, ये हम डायरेक्ट प्रॉपर्टी को ऐसे टारगेट कर सकते हैं, बेसिकली एट्रीब्यूट को। एंड बैकग्राउंड कलर मैंने ये दे दी, बीच का कलर ये दे दिया, बच्चों वाला है, कोई बड़ी बात नहीं है। एंड बूम गाइस सी, मेरा काम हो गया, मेरा काम इतनी ईजिली यहाँ पे हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, मुझे वो जावास्क्रिप्ट की फंक्शनैलिटी लगेगी। सो गाइस फाइनली अब हमारा जो मेन जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे आता है। एंड लेट मी टेल यू इट्स सुपर डुपर ईजी, बहुत ज़्यादा ईजी है, ठीक है। जस्ट थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, उसके बाद ईजी है, बनना तो थोड़ा मुश्किल ही है। देखिए अभी क्या हो रहा है कि लाइक सबसे पहले मुझे ये वाला ही पार्ट दिखाना है, ये वाले पार्ट को मुझे नहीं दिखाना है, तो इन दोनों में से मुझे कोई एक पार्ट फ़िलहाल के लिए दिखाना है, ठीक है। एंड देन सेकेंड फंक्शनैलिटी ये है कि द मोमेंट मैं लॉगिन हेयर पे क्लिक करूँगा तो मेरा ये वाला जो पार्ट है इसको मुझे छोड़ के, या आप कह लो इसको मुझे हाइड करके, मुझे ये वाला पार्ट दिखाना है। एंड ये जो सेकंड वाले पार्ट में अगर मैं रजिस्टर हेयर को क्लिक करूँगा तो अब इस वाले पार्ट को छोड़ के मुझे इस पार्ट को दिखाना है। तो भले ही ये सुनने में थोड़ा ट्रिकी लग रहा हो, बट लेट मी टेल यू इतना ट्रिकी नहीं है, तो बहुत ज़्यादा सिंपल है। खाली एक क्लास की मदद से ना मैं ये कर सकता हूँ, टॉगल करा सकते सिर्फ एक क्लास की मदद से। एंड अगर आपको याद हो तो अगर मैं यहाँ पे चलूँ, सो वी हैव वन क्लास जो एकदम टॉप पे होगा, एंड दैट इज़ लॉगिन सेक्शन डिस्प्ले। तो अगर ये क्लास प्रेजेंट है, अगर ये क्लास प्रेजेंट है तो मेरा जो लॉगिन वाला जो मेरा मेन डिप था उसको मैं कर दूंगा डिस्प्ले एंड देन नन। यहाँ गाइस सी, एंड बूम गाइस सी, मेरा काम हो गया, मेरा काम हो गया। अगर वो क्लास प्रेजेंट है तो मुझे मेरा लॉगिन सेक्शन नहीं दिखेगा, ठीक है। मेरा ये क्लास प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। अगर ये क्लास प्रेजेंट नहीं है तो मुझे मेरा लॉगिन सेक्शन दिखेगा। ये तो हो गया, ये तो आपको पता चल गया। बट यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है, मेरा वो लॉगिन सेक्शन डिस्प्ले ये क्लास के होने ना होने से मेरा ये जो रजिस्ट्रेशन वाला जो मेरा फॉर्म है वो मुझे दोनों टाइम दिख रहा है। अगर ये होता है तो मुझे ये लॉगिन वाला पेज नहीं दिख रहा, जो कि ठीक है। लेकिन अगर ये नहीं होता है तो मुझे ये तो दिख रहा है, लेकिन साथ ही साथ मुझे ये भी दिख रहा है। तो मुझे क्या चाहिए कि अगर ये क्लास प्रेजेंट ना हो तो मुझे ये वाला पेज नहीं दिखना है, अगर ये क्लास प्रेजेंट हो तो मुझे सिर्फ लॉगिन वाला पेज को नहीं दिखाना है। समझ गए? तो वो जो मेन कोड है मैं आपको बताता हूँ। मैं यहाँ पे चल रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक कोड लिखता हूँ कि अगर ये क्लास प्रेजेंट रहता है तो मेरा जो नॉट रजिस्ट्रेशन फॉर्म,
या सिर्फ रजिस्ट्रेशन वाला जो मेरा पार्ट है वो मुझे दिखना चाहिए। तो इतना तो मेरा काम हो गया, चलो ठीक है, ऑल राइट। अब कंट्रोल एस सेव कर रहा हूँ। यहाँ पे मुझे एक सेकेंड, मुझे यहाँ पे एक और कोड लिखना पड़ेगा, एंड डैट इज़ ये मेरा जो रजिस्ट्रेशन है, ठीक है। अगर हमारा ये जो लॉगिन सेक्शन डिस्प्ले क्लास नहीं रहता है तो भी मुझे इसको डिस्प्ले नन कराना है। अगर हमारा लॉगिन सेक्शन डिस्प्ले ये क्लास प्रेजेंट नहीं है तो रजिस्ट्रेशन को मुझे हटा देना है। तो सिंपल है। अब अगर ये क्लास प्रेजेंट नहीं है तो मुझे रजिस्ट्रेशन नहीं दिखाना है, सिंपल, ठीक है। अगर ये क्लास प्रेजेंट है तो मुझे रजिस्ट्रेशन दिखाना है, डेट्स इट, इतना ही है, फंडा यही है और कुछ नहीं है। बस ये 3 कोड आपको लिखना था। अब एक चीज़ मुझे आपको ये बताना है, डैट इज़ कि अब ये जो सेम पार्ट है ना, इसको अब मुझे जावास्क्रिप्ट में लिखना पड़ेगा। सो गाइस आप देख सकते हो कि मैं अपने रजिस्ट्रेशन वाले पेज पे आ गया हूँ। हालांकि मैं डायरेक्टली index.js पे भी कर सकता था, लेकिन जानबूझ के मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को ईजी हो जाए, ठीक है। सो सबसे पहले बात मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा कि मेरा ये जो रजिस्टर है, बेसिकली लॉगिन वाले पेज पे आई हैव दिस रजिस्ट्रेशन बटन। सो गाइस आप देख सकते हो जहाँ पे मैंने होम पेज पे मेरा जो लॉगिन बटन था, मैं यहाँ पे इस तरीके से इसको कर देता हूँ लॉगिन एंड देन बटन, ठीक है। ये मेरा होम पेज पे लॉगिन है। लॉगिन मुझे कब दिखाना है, जब वो क्लास प्रेजेंट नहीं होगा। एंड हियर वी हैव आवर रजिस्ट्रेशन, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ रजिस्ट्रेशन हाइफन बटन। एंड रजिस्ट्रेशन वाला फॉर्म मुझे तब दिखाना है जब वो क्लास प्रेजेंट रहेगा। कौन सा क्लास है, बच्चों वाला क्लास, जो कि मेरा यूज़र कंटेनर के अंदर है, ठीक है। तो ध्यान से देखना अब मैं क्या करता हूँ। इट्स सुपर डुपर ईजी, थोड़ा सा जूम कर देता आप लोगों के लिए। सो वी हैव अ कॉन्स्ट, आई होप आप लोग को क्लियर दिख रहा होगा। सो यूज़र कंटेनर विल बी डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, है ना। एंड सिंपल ये क्या है, क्लास है आपका क्वेरी सेलेक्टर। कॉन्स्ट वी हैव आवर रजिस्ट्रेशन बटन, एक सेकेंड, पूरा डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर। एंड अगेन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपका रजिस्ट्रेशन वाला बटन, ठीक है। एंड देन वी हैव अ कॉन्स्ट लॉगिन, या मैं सिर्फ यार लॉगिन तो हम कंप्लीट लिख ही सकते हैं, लॉगिन बटन। सो गाइस डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, यहाँ पे मैं चलता हूँ, ये भी क्लास ही है वैसे तो। सो वी हैव लॉगिन बटन, या दिस इज़ इट। बहुत ज़्यादा सिंपल है। रजिस्ट्रेशन बटन मुझे रजिस्ट्रेशन फॉर्म मुझे तब दिखाना है जब उस पर वो क्लास ऐड होगा। वो फंक्शनैलिटी तो मैंने लिख दी है। सो देखो वी हैव अ रजिस्ट्रेशन बटन डॉट ऐड इवेंट लिसनर, जब भी करेगा कोई इस पर क्लिक, एक कॉल बैक या एक एनोनिमस फंक्शन आप कह लीजिए, जहाँ पे मेरा ये जो यूज़र, अगर आपको याद होगा यूज़र, ये देखो ना यूज़र कौन है ना, इसको तो इसका रेफरेंस तो मैंने ले लिया है। डॉट वी हैव अ क्लास लिस्ट डॉट, अब मुझे यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा क्या, मेरा वो क्लास है ना। सो लॉगिन सेक्शन डिस्प्ले, सो वी हैव अ लॉगिन सेक्शन डिस्प्ले, दिस इज इट। अब वहीं जब हम बात करें लॉगिन वाली बटन की, तो इस पर भी हम एक इवेंट लिस्नर ऐड करा देंगे। जब भी कोई इस पर करेगा क्लिक, तो यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन ऐड करा देंगे, जहाँ पे सेम यही कोड है, लेकिन लॉगिन हमें तब दिखाना है जब ये क्लास प्रेजेंट नहीं रहेगा। तो मैं उसको रिमूव कर दे रहा हूँ। तो रजिस्ट्रेशन बटन पे जब मैं क्लिक करूँगा तो वो क्लास ऐड हो जाएगी। क्लास अगर ऐड हो गया, इफ़ क्लासेज, अगर क्लास रहा तो रजिस्ट्रेशन को मैं ब्लॉक कर रहा हूँ, अगर वो क्लास प्रेजेंट रहा तो लॉगिन को मैं हाइड कर दे रहा हूँ। तो लॉगिन के क्लिक करने पे मैं इसको रिमूव कर दूंगा तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है फिर, है ना। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ, एक बार रिफ्रेश करता हूँ, ध्यान से देखना। सो द मोमेंट क्लिक करता हूँ, बूम गाइस सी हेलो वर्ल्ड, क्लिक करता हूँ, वेलकम बैक। इतना ज़्यादा इजी एंड ये मेरा काम हो गया। तो आज इस वीडियो के लिए गाइस इतना ही था, जो मेन मकसद है। अब खाली मुझे थोड़ा बहुत इसका स्टाइलिंग करना है। तो गाइस अब मैं जल्दी से लेके चलता हूँ। अब सब बच्चों वाला काम होने वाला है, फॉर्म टेक्स्ट, ठीक है। अगर आपको याद हो लॉगिन का जो मेरा फॉर्म टेक्स्ट है उसमें मैंने मेरा इमेज अलग रखा है, ठीक है। तो डेट्स वाई मैंने वो इमेज अलग कर दी है लॉगिन के फॉर्म टेक्स्ट में। बाकी कुछ डिफरेंस नहीं, बाकी सब सेम है। सो द मोमेंट मैं क्लिक करता हूँ, ये देखो बैकग्राउंड इमेज चेंज हो रहा है ना, कितना औसम तरीके से। एंड यहाँ पे लॉगिन पे ये मुझे लॉगिन करना था, तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, वैल्यू मुझे यहाँ पे लॉगिन या साइन इन लिखना पड़ेगा, तो वो ऑटोमेटिक वहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा लॉगिन। परफेक्ट, मेरा ये काम हो गया है। मेरा ये लिंक यूआरएल यूज़ काम कर रहा है। अभी ऊपर का जो रेड कलर है उसको मैं हटा देता हूँ जल्दी से, ओवर हियर कमेंट आउट ही कर देता हूँ।
वो मैंने रखा था ताकि आप लोग को मैं दिखा सकूँ कैसा लग रहा है। एंड देखो ये मेरा होम है, होम पे कुछ दिखेगा नहीं आपको, बट रजिस्ट्रेशन मेरा काम हो गया, ठीक है। एंड लॉगिन पे क्लिक करूंगा तो वैलिडेशन ऑलरेडी कर दी, बिकॉज हमने कीवर्ड रिक्वायर्ड जो एट्रीब्यूट है उसको हमने यूज़ किया हुआ है। ऑल राइट, दिस इज इट, हमारा काम हो चुका है। अब इसको रजिस्टर अब मैं इसको लाइव होस्ट कैसे कर सकता हूँ वो बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक होम पेज भी दिखाई देता हूँ, ठीक है। सो गाइस आप देख सकते हो कि मैं अब मेरे होम पेज पे आ चुका हूँ। जूम कर देता हूँ, है ना। एंड ऑब्वियस है कि मेरा ये जो नैप बार वाला जो पार्ट है वो तो मुझे लगेगा ही, है ना। सो मैं कंप्लीटली इसको कॉपी कर लेता हूँ। सो मैं यहाँ पे क्लोज, मेरा हेडर क्लोज, मेरा बॉडी क्लोज, मेरा HTML क्लोज, ठीक है। इतना मेरा काम हो गया है, परफेक्ट। एंड गाइस मेन में जो मेरा डेटा है, मैं यहाँ पे चलता हूँ, ये जो डिव के बाहर। सो मेन वी हैव वन हीरो सेक्शन, एक कंटेनर, एक हीरो कंटेंट, पैराग्राफ, ये मेरा सिंपल एक H1 टैग, एंड देन वी हैव आवर सिंपल सा बटन। इतना ही था होम पेज में, कुछ नहीं है, बाकी सब तो कॉपी पेस्ट है, ठीक है। सिर्फ इतना करता हूँ मैं। यहाँ पे अगर चलता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो अब आप देखो कि मेरा होम पेज कुछ ऐसा दिख रहा है। आपने देखा मैंने अभी तक कुछ नहीं किया, बाय डिफ़ॉल्ट मुझे ऐसा दिख रहा है। अब मुझे मेरा ये जो हीरो सेक्शन है उसको थोड़ा सा स्टाइल करना है। सो हम यहाँ पे चलते हैं, मेरा होम का जो हेडर है, ठीक है, इसको एज इट इज छोड़ देता हूँ मैं फ़िलहाल के लिए। मेरा जो हीरो सेक्शन होगा उसका जो कंटेनर होगा, ठीक है, उसका जो हाइट मैं इनहेरिट कर रहा हूँ ताकि जो भी ओरिजिनल हाइट रहे वो ले ले, ठीक है। एंड देन मेरा जो हीरो कंटेंट है, याद है सब ब्लैक दिख रहा है, देखो सब ब्लैक दिख रहा है, मुझे वाइट लगेगा। सो डेट्स वाई मैं कलर यहाँ पे ट्रिपल वाइट, एंड देन टेक्स्ट अलाइन सेंटर। सिर्फ इतना करूँगा मेरा काम हो जाएगा। देखो कितनी ईजिली मेरा काम हो गया है। सेम इसको मैं अबाउट पेज पे एंड देन सर्विसेज पेज पे रख सकता हूँ। एंड अब ज़्यादा कुछ नहीं, खाली मेरा ये जो बटन है एंड देन ये जो मेरा पैराग्राफ है ऊपर का, इसको मुझे थोड़ा सा स्टाइल करना होगा। एंड वो बच्चों वाला काम है मेरा। एक सेकेंड, मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड देन मैं पेस्ट कर देता हूँ। सो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म को मैंने अपर केस कर दी, मार्जिन बॉटम थोड़ा सा नीचे दे दिया, फॉन्ट साइज़ थोड़ा और कम कर दी मैंने, लेट स्पेसिंग इतना बढ़ा दिया। तो ये पैराग्राफ में जो बोल्ड कैपिटल लेटर में आपको दिख रहा है। एंड देन दिस इज़ माई बटन, बैकग्राउंड कलर ऐड कर दी, मार्जिन ऊपर थोड़ा दे दिया, भाई थोड़ा स्पेस दे मुझे बोल के, बॉर्डर मैंने हटा दिया, एंड पैडिंग मैंने इतनी रख दी। सिर्फ ये दो करने से ही आप देखो कुछ हो, अब आप ऐसा दिख रहा है। एंड कितनी ईजिली मेरा ये जो होम पेज है बन के रेडी, एंड वी हैव आवर रजिस्ट्रेशन पेज बन के रेडी, एंड जिसको मैं इस तरीके से टैकल कर सकता हूँ। सो गाइस कैसा लगा, ये था ना कितना ज़्यादा ऑसम। यही सेम चीज़ अब आप होम पे भी कर सकते हो। एंड गाइस अब यहाँ पे अब आपको लगने वाला है मीडिया क्वेरीज, जिसके थ्रू आप अपने वेबसाइट को रेस्पॉन्सिव बना सकते हो, ठीक है। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, इट्स लाइक अगेन वो भी बहुत ज़्यादा सिंपल है। टॉप पे आप लिंक देख सकते हो, मीडिया क्वेरीज हम कैसे यूज़ कर सकते हो, उसके ऊपर वीडियो है, जरूर चेकआउट कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। लेकिन फ़िलहाल मेरे पास कुछ कोड है जिसको मैं सिंपल यहाँ पे पेस्ट करना चाहूँगा एकदम बॉटम पे, जहाँ पे देखो ग्रिड 2 कॉलम को मैंने 1 कर दिया है। डिस्प्ले ग्रिड की मुझे नीड नहीं है बेसिकली यहाँ पे, ठीक है। मैंने बोला 768 पिक्सल के नीचे अगर मेरा स्क्रीन आ गया, ठीक है, अगर 768 पिक्सल जो है ये देखो अभी भी नहीं आया। ऑल राइट, ये आ गया, ठीक है। एक सेकंड मुझे रिफ्रेश करना पड़ेगा। तो अब देखो ये नीचे चला जाता है ये पार्ट, ठीक है, क्योंकि मैंने क्या बोला कि अब मुझे सिर्फ एक ही चाहिए, लाइक एक ही रो पे एक ही डेटा चाहिए। तो ये इस तरीके से मेरा एक काम हो गया। रजिस्ट्रेशन वाले को मैंने एक के नीचे एक करना था ना, मेरा ये जो डेटा है रजिस्ट्रेशन वाला वो एक के नीचे एक मुझे चाहिए इस तरीके से, है ना। तो इसलिए वो अब आपको कुछ हो इस तरीके से एक के नीचे एक वो आपको दिख रहा है। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस पार्ट मैंने गैप फ्लैक्स का डायरेक्शन कॉलम कर दिया, मतलब एक के नीचे एक, ठीक है। पैडिंग टॉप दे रखी है, लॉगिन को मिनिमम विड्थ इतना दे रखा है। हाँ ये चीज़ देखो, फॉर्म का टेक्स्ट एंड देन ये जो रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन का मैंने जो ऑर्डर है वो चेंज कर दिया। क्योंकि अगर आपको याद हो गाइस, हमारा ये जो पार्ट है हेलो वर्ल्ड एंड देन वेलकम बैक, ये हमारे एक्चुअल में लेफ्ट साइड में था। तो उसके हिसाब से मेरा ये जो डेटा है वो टॉप पे आना चाहिए, बट मैंने ऑर्डर चेंज कर दी, इसका ऑर्डर 1 एंड इसका 0 कर दिया, तो अभी मुझे ये टॉप पे दिख रहा है, ठीक है। यही है, बाकी कुछ नहीं है। फॉर्म टेक्स्ट का पैराग्राफ मैंने 25 कर दी, जिससे ये थोड़ा सा और कम हो गया, बाकी तो कुछ नहीं है। आई मीन या दिस पार्टी वाला जो टेक्स्ट है, ये वाला फॉर्म टेक्स्ट का पैराग्राफ, इसको, ठीक है। बाकी कुछ नहीं है। बाकी लाइक आई होप आपको पता चला होगा फ्रॉम स्टार्ट टू एंड
मैंने आपको दिखाया कि कैसे आप एकदम ऑसम रेस्पॉन्सिव वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। एंड फॉर मोर ऑन एकदम बटन वाला नैप बार, तो उसके ऊपर भी मैंने वीडियो अपलोड किए, जरूर चेकआउट कीजिएगा, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। अब इसको गाइस मुझे होस्टिंगर पे लाइव होस्ट करना है ताकि आप अपने वेबसाइट को दुनिया के साथ शेयर कर सको, क्योंकि जो अभी आपने क्रिएट की सिर्फ आपके सिस्टम में है। लेट्स से आपको फ्रीलांसिंग करना है, आपको प्रोजेक्ट्स करने हैं, देन यू नीड वन सर्वर जहाँ पे आप अपने वेबसाइट को होस्ट करके रख सको। अपने क्लाइंट का वेबसाइट भी आप यहाँ पे होस्ट कर सकते हो, मेंटेनेंस का चार्ज ले सकते हो। तो एक वेबसाइट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एंड उसके लिए वी नीड अ डोमेन एंड देन सर्वर। तो गाइस होस्टिंगर इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट वेब होस्टिंग प्रोवाइडर है। आप देख सकते हो हियर वी हैव अ वेबसाइट बिल्डर। होस्टिंग पे आपको चलना है, वेब होस्टिंग सिंपल क्लिक कर दीजिएगा। 3 मंथ्स फ्री आपको दे रहा है। इससे अफोर्डेबल प्राइस आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। प्रीमियम या बिजनेस किसी को भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। ऐड टू कार्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। लेकिन आप देख सकते हो फ्री SSL सर्टिफिकेट्स, वीकली बैकअप, सबसे बेस्ट पार्ट है अप टू 100 वेबसाइट आपको इतने कम प्राइस में कहीं नहीं मिलेगा। फ्री ईमेल मिलेगा, वेबसाइट बिल्डर AI की मदद से जो आजकल डायरेक्टली होता है वो आपको यहाँ पे फ्री मिल रहा है। क्लाउडवेयर सिक्योरिटी मिल रहा है आपको यहाँ पे, 30 डे मनी बैक्स गारंटी है, 24/7 का चैट सपोर्ट है। बेस्ट पार्ट आपको फ्री डोमेन मिलता है, फ्री SSL मिलता है। सिंपली ऐड टू कार्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। सो गाइस द मोमेंट आप ऐड टू कार्ट पे क्लिक करते हुए आप मल्टीपल ऑप्शंस, इधर गो विथ 12, 24 या 48 मंथ्स। आप 48 मंथ्स में जाओगे तो प्राइस सबसे ज़्यादा कम है 149, ऊपर से 3 महीना फ्री मिल रहा है। एंड बेस्ट पार्ट, अगर आप यहाँ पे आते हो हैव अ कूपन कोड वाले सेक्शन पे, यहाँ पे सिंपल यू हैव टू राइट थापा एंड देन 7, यू विल गेट एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट ऑन एग्जिस्टिंग डिस्काउंट। तो अब बूम गाइस 8,000 समथिंग, 8,500 कुछ था, अब आप देखो 7,500, ऑलमोस्ट 1,000 कम। ये 4 साल के लिए, 4 साल में गाइस आप प्रोजेक्ट करके लाखों कमा सकते हो। उसके सामने ये 7,000 तो कुछ भी नहीं है। सो आप सबमिट सिक्योर पेमेंट करके आप इसको लॉगिन कर लीजिएगा, फ्री डोमेन को भी एक्सेस कर लीजिएगा। कंप्लीट सेटअप मैंने इस वीडियो में दिखा रखा है, इसको जरूर चेकआउट कीजिएगा, बहुत ज़्यादा मजा आएगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, इसका भी आप जरूर सेलेक्ट कर लीजिए। सेल चल रहा है, आप हाथ से मौका मत जाने दीजिए। अगर आप सोच रहे थे गो फॉर इट, ठीक है। सो गाइस मैं जल्दी से इस पर लॉग इन कर लेता हूँ। सो गाइस आप देख सकते हो कि मैं लॉग इन हो चुका हूँ। मुझे वेबसाइट पे आने एंड मैंने बहुत सारे वेबसाइट होस्ट कर रखे, बट जो भी हो thapatechnical.online पे मैं आ रहा हूँ। मैं मैनेज पे मैंने क्लिक की, मुझे फाइल मैनेजर पे क्लिक करना पड़ेगा। सो गाइस आप देख सकते हो public_html के अंदर आपको आना। ऑलरेडी ये सारे जो डेटा है मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। तो गाइस सिंपल मैंने इसको कर दी है डिलीट। अब बस इस public_html फोल्डर के अंदर आप जो भी डेटा ऐड करोगे thapatechnical.online, जब भी आप डोमेन को एक्सेस करोगे आपको डेटा दिखाई देगा। सो गाइस आप देख सकते हो कि ये है मेरे एक्चुअल डेटा। मैं राइट क्लिक एंड देन मैं यहाँ पे कंप्रेस टू जिप फाइल कर दे रहा हूँ। तो ये मेरा जिप फाइल में हो गया, ठीक है। सो अब आप ध्यान से देखना, यहाँ पे वी हैव अपलोड का बटन टॉप पे। सो गाइस आप देख सकते हो कि मैंने फाइल पे सिलेक्ट की, देन वी हैव दिस अबाउट वाला जो बेसिकली मेरा जिप फोल्डर। तो आप देख सकते हो विद इन अ सेकेंड मेरा ये हो गया। मैं इसको एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, 1 सेकेंड। सो गाइस राइट क्लिक करना है, आपको एक्सट्रैक्ट पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे जाइए public_html एंड देन एक्सट्रैक्ट कर दीजिए। यहाँ पे फिलहाल एक नाम अभी के लिए आप दे दीजिए, बाय डिफॉल्ट आपको नेम पूछ रहा है, तो मैं एक्सट्रैक्ट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो कि public_html के अंदर मुझे मिल चुका है। इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। मेरा ये जो मेन का जो जितना डेटा था मैंने Ctrl+A से सबको सिलेक्ट कर ली। मैं मूव कर रहा हूँ, मेरा मेन बेसिकली public_html के अंदर होगा ये। अब ये जो मेन है उसको मैं हटा दे रहा हूँ। या गाइस दिस इज इट, public_html के अंदर जो भी आप डालते हो आपको दिखता है। सो आपका जो डेटा याद है, आपका जो फोल्डर स्ट्रक्चर जो था वही सेम फोल्डर स्ट्रक्चर अब आपको public_html के अंदर ऐड करना है। या तो आप ये कह लीजिए कि मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कुछ जो आपको ऐसा दिख रहा है CSS, ये बेसिकली ये जो थापा लॉगिन के अंदर जो था अब आपको public_html के अंदर ऐड करना है। बस इतना ही आपको करना था, आपका काम हो गया है। अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ, जो पहले देखो thapatechnical.online पे ये था, अब अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ एंड बूम गाइस सी, अब आप देख सकते हो मुझे ये मेरा पेज दिखाई दे रहा है। एंड बूम गाइस सी thapatechnical.online, इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप देख सकते हो कि ये मेरा लाइव हो चुका है एंड इट्स वर्किंग परफेक्टली। सो गाइस या दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगेन होस्टिंगर का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। थापा7 कूपन कोड को यूज़ करना बिल्कुल मत भूलेगा फॉर एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट ऑन एग्जिस्टिंग डिस्काउंट, ठीक है। उसका भी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड 30 डेज मनी बैक गारंटी, आप एक बार ट्राई कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा मजा आएगा, आपकी बहुत हेल्प होने वाली है। इसका सोर्स कोड बिल्कुल फ्री आपको मिल जाएगा। सो गाइस बताना
बताना चाहूँगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, पसंद नहीं आए तो नीचे कमेंट करके बताइए कि क्या आपको पसंद नहीं आया या इसमें मैं क्या इंप्रूवमेंट कर सकता था। लेकिन अपना जो प्रतिक्रिया है ज़रूर दीजिएगा, इससे मुझे बहुत हेल्प होगी। ठीक है, आपको क्या पसंद आ रहा है क्या नहीं पसंद आ रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट टारगेट है 6 लाख सब्सक्राइबर। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।